श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत्य को प्राप्त कर साधक पुरुष संत हुए और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए। उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिसको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। वह क्या रहता है? वह कमजोर रहता है। जहां बिंदुनाथ की उपासना होती है वहां विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। किंतु नाद की जहां उपासना होती है वहां से न विष्णु हरते हैं, न लक्ष्मी हरती हैं और न शिव जी हरते हैं, नौ शक्ति जी हटती हैं। समझिए बिंदु नाद से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और यह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में, वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में दुख नहीं भोग पाएगा, सुखी रहेगा। इसके लिए पतिव्रता चाहिए। इसके लिए इसके लिए पातिव्रत धर्म का पालन, गुरु के प्रति निष्ठा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पवित्रता चाहिए। इसके लिए पवित्रता चाहिए। गुरु का आदर चाहिए। गुरु के आदेश में रहना चाहिए। गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता। जो गुरु का आदेश में नहीं रहेंगे वो ध्यान नहीं कर सकते। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल, शुभ और कुछ नहीं। देव पितर सह पूर्ण ब्रह्म अरो, अगम अनाम की सेवी, गुरु सेवा सम कौन सेवा में ही कर गुरु सेव जी। गुरु तजे और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रही में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। अगर ठीक ठीक भजन बने तो मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा तो कहिएगा कि ऐसा सुख विषय में
नहीं है। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है, कमजोर नींव मत करो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। संतों का उपदेश सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। सदाचार का कोई सच्चाई तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा और झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हुए हैं। इन 5 पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। गुरु कृपा नहीं करते। बहुत आदमी कहते हैं ना, हमरा पर गुरु महाराज कृपा नहीं करे। गुरु कृपा नहीं करते, यहाँ कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक ठीक चले तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय के गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे, लेकिन पहले खुद जोर लगाइए। पीछे गुरु की कृपा होगी। दृढ़ निश्चय बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। जो कोई निजी उद्देश्य सत्संग करते हैं, यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करें, पुरुष सत्संग करें, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आए। श्री सदगुरु कहते हैं सब कोई सत्संग में आए। आप अपने घर में कई समाज से हैं, सबको आपस में प्रेम रहे। इस भांति प्रेम से रहते रहोगे तो आप बहुत सुख मालूम करेंगे। चाहे आप थोड़े लोगों से घर में रहें या अधिक लोगों से। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं, बारंबार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी भी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए, इसी तरह जो संत सदगुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुत का संस्कार बन जाएगा। ईश्वर का ज्ञान बहुत गहन है, समझने में गहन, विचार में गहन, प्राप्ति कैसे हो यह गहन से भी गहन है। परंतु यदि ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त करो तो संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। देवता से बढ़कर लोग उनको पूजेंगे। लोगों को अपने पुजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अर्थात है पाप से स्वयं बचकर हो। पाप से बचकर हो तो राजपाल भी, राजा भी पूजने लग जाते हैं, तथा संसार परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक मोह है वे उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम सब भजन करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति कर्म में लगाना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है, जानकारी नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मतलब मालूम कैसे होगा? श्री सद्गुरु करेंगे तब न मालूम होगा, और जो करेंगे सो करेंगे। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य भक्त आए। जब वो ध्यान करने के लिए बैठे ना, जब सुरत का ठहराव दृष्टि टिक गया, दृष्टि टिके श्रुति धुर में अस करो गुरु दया। जैसे दृष्टि टिकती है, प्रकाश का अंदर में दर्शन होता है, प्रकाश का, और तरह तरह का दर्शन हो रहा है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सम्मुख आता है, और छट 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 बिंदु चमके भोर का तार दिखाता है। अंतर में दर्शन जब करते हैं तो कहते हैं आह, यह सुख है, यह सुख है। जब अंतर में वो दर्शन करते हैं, इसके लिए परमराज महाराज कहते हैं अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। अद्भुत अंतर की नगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह दिखा देते। इसके लिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समझो। कोई बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं। हम लोग सत्संग कर रहे हैं। एक आदमी, एक महात्मा जी प्रवचन पहुंचे हुए, महात्मा जी का प्रवचन हो रहा था। एक भक्त गए, घोड़ा पर जो है चावल का पट्टा लादा हुआ और से सामान लादा हुआ, वो घूम घूम करके अपना सामान बेचते थे। जैसे वो सत्संग में गए ना, मतलब उनका इतना मन प्रसन्न हो गया, तमाम को छोड़ करके वहां से चल दिए। श्री सद्गुरु तमाम को छोड़ करके चल दिए। जानते वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, आत्मस्वरूप का दर्शन। कई वर्षों के बाद जब घूमते आ रहे हैं तो देखते हैं फिर वहां भीड़ है। वो कहते हैं मैंने एक ही बार सुना, मैंने तमाम को त्याग दिया, आत्मस्वरूप का दर्शन किया, आज मेरा परम कल्याण हो गया, आज मैं मोक्ष धाम को जाऊंगा।
इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी सत्संग। पर महाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी सुनने थे ना, सैकड़ों कोस गुफावासी महात्मा भी आगे हाथ बढ़ा करके रक्षा कर देते कहते हैं गुरु कृपा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? गुरु तो ऐसा कृपा करते हैं ना, इहलोक भी सुख परलोक में भी सुख, जीवन को आनंदमय बना देते हैं, मंगलमय बना देते हैं। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सद्गुरु। भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत है। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। एक भक्त गए श्री सद्गुरु, बहुत कंजूस थे, कभी सत्संग में सुनते श्री सद्गुरु, कभी सत्संग में नहीं जाते। न जीवन में सुख, न जीवन में दान, न पुण्य, न शुभ काम उनके हाथ में था। एक समय की बात है, वो रास्ते में जा रहे थे तो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। उनके मन में हुआ कि सत्संग में हम तो कभी गए नहीं, आज जाना चाहिए, आज जाना चाहिए। तो क्या लेकर के गए? 2 पैसे का फूल का माला ले लिए। 2 पैसे का, देखते हैं माता लोग सब क्या सब फूल चढ़ाते हैं। यहाँ जो फूल चढ़ाएंगे आगे भी उनको फूल मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जो दूसरे के लिए कांटा बिछाएगा, एक कांटा बिछाएंगे 100 कांटा उनके आगे तैयार है। और जो संत सदगुरु के चरण में शरण में फूल चढ़ाते हैं, यहाँ भी फूल वहाँ भी फूल, वहां से बहुत फूल मिलेगा। श्री सदगुरु आए सत्संग में 2 पैसे का फूल का माला लेकर के जीवन में पहला बार सत्संग को 2 पैसे का फूल का माला चढ़ा दिए और 2 घड़ी बैठ करके सत्संग सुने और श्रद्धा से सुने। दो घड़ी तक सत्संग सुने, सत्संग समाप्त हो गया। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनको लेने के लिए जमदूत भी आए, देवदूत भी आए। जमदूत कहते मैं ले जाऊंगा, देवदूत कहते मैं ले जाऊंगा। उनको लेके चले गए, दोनों साथे साथे लेके वहां गए। जमराज के पास जब गए तो उनसे हिसाब पूछते, क्या सब शुभ काम किया। जीवन में कहीं भी शुभ काम नहीं, कहीं भी लंबी उम्र प्राप्त किए, कहीं शुभ काम नहीं। चित्रगुप्त से पूछते हैं, देखते कहीं शुभ है काम नहीं है। धीरे धीरे नीचे जब आते हैं, नीचे में
एक जगह लिखा हुआ था 2 पैसे का फूल का माला एक महात्मा जी को दान दे और 2 घड़ी सत्संग सुने सत्संग, इसका फल क्या होगा? सत्संग का फल क्या होगा सबको इसका पता नहीं। संतों की संगति से कितना बड़ा लाभ होगा सबको इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं वो गिरजा से, गिरजा और संत समागम श्रवण लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। संतों की संगति सब जगह सुलभ नहीं है, हर जगह मिलेगा भी नहीं। और जब तक हरि की कृपा परमात्मा की कृपा नहीं होगी सत्संग होगा ही नहीं। और जब परमात्मा की कृपा होगी तो सत्संग भी होगा। अब परमात्मा की कृपा होगी जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वो सत्संग में आएंगे, वो सत्संग सुन करके अपने जीवन को मंगलमय बना लेंगे। तो देख रहे हैं अंतिम में है 2 पैसों का फूलों का माला है और 2 घड़ी का सत्संग है। सब विचार करते हैं इनको जो है 1 महीने के लिए इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए। 1 महीने इंद्रलोक की राजा इनको बना, मतलब राजा बना देंगे। सब देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, मतलब राजा का पद इनको दे दीजिए। और उसके बाद ये नरक में दुख हो गया, नरक में दुख हो गया। जैसे उनको इंद्रलोक की गद्दी मिलती है अप्सरा से हुआ है, अप्सरा पंखा झेल रहे हैं, नर्तकी सब नाच रहे हैं, लेकिन उनका मन वहां नहीं लग रहा है। और विचार कहते हैं मैंने जीवन भर बटोरा, क्या से क्या संग्रह नहीं किया, लेकिन आज कुछ सामने दिखलाई नहीं पड़ा, कुछ मेरे साथ नहीं आया। और जीवन में पहला बार सत्संग किया, इंद्रलोक की गद्दी भी मिल गया, राजा बन गया। अगर जीवन पर सत्संग करते तो कहां जाते? तो संत महापुरुष कहते हैं जो सत्संग जीवन पर्यंत करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वो परमात्मा के धाम में जाएंगे और परमात्मा में एक में हो जाएंगे और परमात्मा में उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, मतलब ध्यानाभ्यास भी बहुत जरूरी है। जो आपको ध्यान के ध्यान श्री सदगुरु बहुत जरूरी है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण नहीं होगा। इंद्रलोक की गद्दी मिली, एकाएक उनके मन में हुआ 2 पैसे का फूल का माला दान के यहाँ है। उसी से वो तो राजा था ही। ऋषि मुनि को आवाहन करता है, तो क्या कि तुलसी दल तोड़ करके इंद्रलोक की गद्दी पर रख करके वह सिंहासन दान कर दिए। श्री सदगुरु वह दान कर दिए और जब दान करके नीचे उतर गए, जैसे नीचे उतरे भगवान इंद्र तो लगा हुआ था, भगवान ने उनको पकड़ लिया। पकड़ करके कहते मेरा सिंहासन वापस करो। सिंहासन
मेरा राज, मेरा गद्दी वापस करो। तो कहते हैं मैं तो दान कर गया। भगवान इंद्र कहते हैं इंद्रलोक की गद्दी को दान करने वाला तो कौन होता है? उस समय उनको पकड़ करके भगवान इंद्र क्या किए, चले गए धर्मराज के पास और इनको डांटते हुए गए, मेरा गद्दी सिंहासन तुम क्यों दूसरे को दान कर दिया? मेरा सिंहासन वापस करो, सिंहासन वापस करो। भगवान इन धर्मराज के सामने भी उनको डांट रहे हैं। उसी से धर्मराज कहते हैं इंद्र, ये समय का सदुपयोग किया है। 1 महीने तक एक गद्दी पर बैठता है और 7वें दिन में वो दान कर दिया, तो तुमका बहुत समय बचा हो, उनका समय बहुत बचा हो और ये अब नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि समय रहते ही इन्होंने दान किया है। उसी समय फिर उनको गद्दी पर बैठा देते। कितने वर्षों, कितने दिन के लिए? 100 वर्षों के लिए। 100 वर्षों के लिए इंद्रलोक की गद्दी उनको मिल गई। जैसे इंद्रलोक की गद्दी मिली, पुनः वो क्या करते हैं, वरुण देवता को आह्वान किए। वरुण देवता को, वरुण देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज का क्या आदेश है? वह इंद्रलोक की गद्दी पर बैठने वाले ने कहा, मेरा आदेश है, जहां जहां गंगा की पवित्र धारा बह रही है, जहां भी संत महात्मा का आश्रम है बगल में, कहीं भी सत्संग हो रहा है, मृत्यु लोक में जहां जहां सत्संग हो रहा, जहां जहां सत्संग हो रहा, ऋषि मुनि तपस्या में रत है, मेरा आदेश है 2 घड़ी तक सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी तक क्या करो? सोना की वर्षा करो। ये बात काफी वर्षा नहीं, श्री सदगुरु वहां कहते सोना का वर्षा करो, लेकिन ऐसे जगह नहीं जहां के लोग जुआ खेलता हुआ नहीं करना, जहां के लोग ताश खेलता हुआ नहीं, जहां के लोग शराब पीता हो वहां नहीं, जहां के लोग दुष्चरित्र हो वहां भी नहीं, वहां करो जहां चरित्रवान है। सोना की वर्षा कर दीजिए। श्री सदगुरु 2 घड़ी तक सोना की वर्षा हुई। एक ही जगह जहां जहां ऋषि मुनि ध्यान भजन कर रहे थे, हवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, पहाड़ के जैसा वहां वहां सोना का ढेर हो गया। अभी जो है अभी क्या मिल रहा है? सोना का खान नहीं मिल रहा है। उसी महापुरुष की देन है जो सोना इतना नीचे गिरे, भीतरो दम है, श्री सदगुरु उसी का है। और उनकी अच्छी गति हो, उनकी अच्छी गति अपने जीवन को सफल कर ले, सार्थक कर ले। जीवन में उनको सदगुरु मिला, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के उसका जीवन मंगलमय हो गया। मंगल महाराज महाराज कहते हैं, मंगल में क्या कहते हैं? खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, और तू और तेरो पीर भी घटे अंतरे। इसी शरीर के भीतर वो परमात्मा तू भी है, और तेरा परमात्मा गुरुदेव कहते हैं।
आप भी हो, आपका परमात्मा भी है, उनको कैसे खोजेंगे? अभी सुन रहे थे सत्संग योग भाग 1 से भगवान वेद की वाणी। ओम निजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याम अद्या। भरत भेद भगवान उपदेश करते हैं, मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। जिस सत्संग में आप लोग बैठे हुए हैं, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान को कहते हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए। मंत्र को जपते रहना है, इष्ट के रूप का ध्यान भी करना है। और कहते ज्योति योग मतलब अग्नि योग, दृष्टि योग की प्रकार क्रिया करके अपने अंदर में प्रकाश को प्रकट करना है, प्रकाश को देखना है। और महाराज की वाणी है, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश को देखे, प्रकाश को, उसका अरबों जन्म सुधर गया। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, जल के अगर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गई उतरब पार हो। सुखवन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अल्लाह बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया, पसे नैना से ढरी परे नोर हो। पीलहु आओ हंसा उर्धमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। जय सखी पीवे सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने होना, फिर न मनुष्य अवर तार हो। अगर सबको पकड़ लेंगे, सबको पकड़ना पहुंचा देंगे कहाँ? परमात्मा के धाम में, मोक्ष धाम में पहुंचा देंगे वो सब। तो माना जब माना ध्यान दृष्टियों का क्रिया मिला है। बहुत आदमी नदम संधान श्रुत शब्द योग का भी क्रिया करते, वो नहीं करते। तो परमाराष्ट्र महाराज की वाणी का है, अंधकार मंडल में भी शब्द होता, अंधकार में भी शब्द होता है। प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। शब्द जो है परमात्मा का, वो आवाज है, उसी के द्वारा हम लोग चलेंगे। सही सदगुरु शब्द है परमात्मा, सही सदगुरु, वह शब्द मोक्ष धाम तक पहुंचा देते हैं। उसके लिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे। सारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा धुम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रैवंदे के, शुरू में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। अब दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। भगवान बुद्ध के सत्संग में जो आए कहते यह सुख है। बगल में जो कुछ व्यक्ति सब कुछ बैठे हुए थे,
भगवान बुद्ध से कहते हैं बनते, ये जो नया नया आया है ना, बगल में बैठते कहते आया सुख है, आया सुख है। ये जो राज था राजा श्री सदगुरु, वहां के सुख जो भोगते थे ना, उसी सुख को याद कर रहे आया सुख है। भगवान बुद्ध को कहते क्या है, क्या बात है, लोग तुम्हारे बारे में कुछ से कुछ बोलते हैं। भगवान बुद्ध तो सब जान ही गए थे, मतलब ध्यान में इनकी चढ़ाई हो रही है। चढ़ाई सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर इनकी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। उसको देख करके कहते आए यह सुख है, घर का सुख है। से सदगुरु तब भगवान वो तमाम को समझाते हैं कि अंदर में उस सुख का दर्शन कर रहे हैं, जिस सुख एकाएक इनके मुख से निकल जाता है, यह सुख है। से सदगुरु तो वह सुख चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? वह सुख, उस सुख के लिए दृष्टि टिके श्रुति धुन में अस्करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया भजन। जैसे माया में मन रम जाता है, उसी तरह भजन में मन ऐसा मेरा रमे। हे गुरुदेव या हम पर दया कीजिए। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए से भे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम में कह ले। अभी सुने तो कहते गुरु कृपा नहीं करते। अरे गुरु की बात कौन कहे? अगर आप सच्चा हृदय से पुकारेंगे, हिमालय की गुफा में बैठे वाले महात्मा भी आगे हाथ बढ़ा करके आपको मदद कर देंगे। आप लोग जानते होंगे मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज रात्रि में अपने शिष्यों से कहते हैं, जोरों की भूख लगी हुई है, कोई व्यवस्था है आश्रम में? तो शिष्य कहते गुरुदेव मैं भोजन लेकर के आता हूं कहीं से। गांव को ओर देखे तो प्रकाश होगा, प्रकाश अभी न बिजली का व्यवस्था है, पहले लाइट सब जला नहीं करना है तो लगता था प्रकाश हो रहा है, पूरा ऊपर तक लगता था कि प्रकाश हो रहा है। गोरखनाथ जी महाराज वहां पहुंच गए। अब पहुंच कर जैसे वहां पहुंचे ना, वहां भोज हो रहा था। भोज इनके मुख से निकलता, माए मेरे गुरुदेव के लिए आप कुछ भोजन दे दीजिए। वह माई पूछने लगी, साधु भगवान आप आश्रम में कितने साधु हैं? तो सबका पता बताया। सबके लिए उनको भोजन दिया गया, भोजन दिया गया। उसमें दही बाड़ा भी था, दही बाड़ा भी था।
मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज खा रहे हैं और दही बाड़ा भी खा लिए, बड़ाई करते जा रहे हैं, बड़ाई करते जा रहे हैं, सब दही बाड़ा खा गए। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं गोरख दही बड़ा तो बहुत सुंदर लगा खाने में, एक दो दही बड़ा और मांग करके लाओ। जैसे कहते मांग करके लाओ उसी से मुंह निकल पड़े। वहां जब पहुंचते हैं ना कहते मांग, मेरे गुरुदेव के लिए आप एक दो दही बड़ा और दे दो। वह मां बोलने लगी आपको तो कई सालों का दिए और आप कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ही कहाँ गए, कुछ नहीं मिलेगा जाओ। कमाई अरे एक दो दही बड़ा दे दो, एक दो दही बड़ा दे दो। उसी समय वह माई कहती हैं अगर एक दो दही बड़ा लोगे एक आंख का डिम निकाल करके देना पड़ेगा, एक आंख का डिम निकाल करके देना पड़ेगा। कहा माई ला करके दे दीजिए, मैं गुरुदेव के पास पहुंचूंगा। कहा एक आंख का डिम निकाल लो। अंदर वो मां गई और उधर से दही बाड़ा लेकर के जैसे आती है, इनके जब हाथ में देते हैं तो इनका एक भाग मतलब खून से लथपथ कर रहा है, खून की धारा बह रही है। एक आंख का डिम हाथ में निकाल कर कहते माई आंख का डिम ले लो, आंख का डिम लो। जैसे आंख का डिम देखते हैं खून लगा हुआ था, खून की धारा बही आंख से, और उसी से वो मां बेहोश हो गई, वो घर भाग गई। अब घर भाग करके बेहोश होकर के गिर गई। गोरखनाथ जी महाराज कहते माई आंख का डिम तो ले लो। माई भीतर से कहने लगी साधु भगवान, मैं अपने कहे पर, मैं जो आपको कुछ कहा उस पर मैं पश्चाताप कर रहे, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए। कहा माई मैं निकाल करके रखा हूं, जैसे देखते तो हाथ खो से लथपथ है। बाबा मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, आप जाइए। उसी समय माथे पर आंख पर पट्टी बांधते हुए एक हाथ में दही बाड़ा, दूसरे हाथ में आंख का डिम है, लेकर के गुरुदेव के पास जैसे गए, गुरुदेव के पास दही बाड़ा रखते हैं, देखते माथे में पट्टी, अब पट्टी में भी खून लगा हुआ, हाथ में खून से लथपथ है। कहते गोरख तेरे माथे में पट्टी, हाथ खून से लथपथ, बताओ क्या हुआ। गोरखनाथ जी महाराज कहते गुरुदेव मैं जब पुनः उस मां के पास गया ना, मैंने मां से मांग किया एक दो दही बाड़ा मेरे गुरुदेव से दे दीजिए। माए ने कहा एक आंख का डिम निकाल करके देना पड़ेगा। मैंने एक आंख का डिम निकाल करके रखा, लेकिन वो माई नहीं लिए। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं बेटा वो आंख का डिम कहाँ है। कहा गुरुदेव मेरे मुट्ठी में है। गुरुदेव अपने हाथ में लेते हैं, लेकर के उन डिम को उनका आंख में जैसे देते हैं, डिम सेट हो गया, उसमें ज्योति आ गई। श्री संतों ज्योति आ गई और उनको हृदय से लगा लिए
आंख में देखने की ज्योति तो आई, दिव्य दृष्टि भी खुल गई, दिव्य दृष्टि भी अंदर की दृष्टि खुल गई। ए जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रही मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर का आदर करते हैं। गुरु परमात्मा के बराबरी में जो शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं, कि परमात्मा और उनके गुरु में कोई अंतर नहीं है, जो इस भाव से अपने गुरुदेव का पूजा करते हैं उसका मंगलमय जीवन होता है। उसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य चाहिए और गुरु भी चाहिए। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। पर महाराज हमारे गुरुदेव भी समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में, समर्थ रामदास जी महाराज मेरे गुरुदेव थे। भगवान बुद्ध के रूप में मेरे गुरुदेव आए, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में मेरे गुरुदेव आए। समर्थ रामदास जी महाराज इतने पहुंचे हुए संत हैं, कौन को उनके पास आए तो कहते अष्टपुत्र भगवान श्री सदगुरु। यहाँ कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक एक पुत्र का मुख नहीं देखना पड़ता। अष्टपुत्र भगवान लाश पड़ा हुआ है और उनको जिंदा कर दी, श्री सदगुरु उठो, और लाश उठ करके उनके चरण को पड़ गए। उनकी पत्नी कहते गुरुदेव मेरे पतिदेव की आयु तो समाप्त हो गए थे श्री सदगुरु, लेकिन आपने उनको जीवन दिया है तो आप उनको अपने शरण में चरण रहिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं मैंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए घर पर रहेंगे, घर में परिवार के साथ रहेंगे। घर आए समय पर उनको पुत्र हुआ, जैसे पुत्र हुआ तो उस पुत्र को लेकर के समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों में रखते हैं। कहते गुरुदेव यह मेरा पहला पुत्र है, इसे मैं दान करके आपके चरण में दे रही हूं। समर्थ रामदास जी महाराज के इसका नाम होगा उद्धव गोस्वामी, उद्धव गोस्वामी। और पहुंचे हुए गुरु के शिष्य, पहुंचे हुए गुरु के शिष्य हो गए। गुरु के शरण में रहते थे, आश्रम में रहते थे, भिक्षावृत्ति से भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन में जब मिलता था गुरुदेव के पास लाते थे, गुरुदेव से कहते थे गुरुदेव खाइए, गुरुदेव खाइए। हर जगह मांगने के लिए जाते थे। एक दिन चले गए दूसरे रास्ता, जिस रास्ते पर कभी नहीं आते थे, उस रास्ते पर जब गए कहते समर्थ रघुवीर की भिक्षा दीजिए, समर्थ रघुवीर की। उधर से तांत्रिक निकल, तांत्रिक गाछ है तो उड़ा देते थे शिष्य। मतलब किस किस रूप में क्या कर देते थे करना मुश्किल है। और उस समय वो कहते हैं समर्थ रघुवीर के, और मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, मेरे मुझसे बड़ा कोई नहीं। फिर वो शिष्य कहते समर्थ रघुवीर की भिक्षा दीजिए। उसी समय वो कहते हैं कल का सूर्य उदय तुम नहीं देख पाओगे, मैं तुमको साप देता हूं, मैं तुमको साप देता हूं।
उद्धव जी वहां से आए, जो झोला था ना, सब भिक्षा पात्र गुरुदेव के पास रख कर कहते हैं कल के लिए आप दूसरा शिष्य का व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आज रात हमारी मृत्यु हो गई, हमारी मृत्यु हो गई। ये मुझे तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। का चलो मेरे पास बुलाए। समर्थ रामदास जी महाराज लेट गए और अपने शिष्यों से कह, देखो रात में तुमको सोना नहीं है, मेरा चरण हमेशा सहलाते रहना, दबाते रहना। कितना भी तुम्हारा हितैषी आवे, यहां से उठ करके तुमको वहां नहीं जाना है। मां भी बुलावे तो नहीं जाना है। वो जानते थे कि इनके मां का रूप धारण करके तांत्रिक उस काल को भेजेंगे, उसको भेजेंगे, उनको भेजेंगे और इनकी मृत्यु होगी। तरह तरह का रूप धारण करके आएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। कहा मेरा चरण दबाना मत छोड़ना, सहलाते रहना। क्या देख रहे हैं? भैंसा के ऊपर टहल रहा है, शरीर में आग लगा हुआ है, बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ करके नीचे गिरा रहा है। जोरों का आंधी आ गई। उसी समय उद्धव गोस्वामी कहते, गुरुदेव जोरों की आंधी आ गई है, तूफान आ गया है। देखिए ने वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके जमीन पर गिरा, मोटा मोटा वृक्ष। समर्थ रामदास जी महाराज उधर जो हो रहा होने दो, तू इधर न पकड़ो, मेरा शरण कभी मत छोड़ना, भरना मत जाओ। गुरुदेव देखिए लगता है इधर गिर, कहा देखो तो यहां से उधर गिरता किधर, कहा सब उधर है, कहा आश्रम में जो वृक्ष है उसका हवा डोलता है, पत्ता भी डोलता, कहा नहीं महाराज पत्ता भी नहीं डोलता है। कहा तुम जहां हो उस जगह को देखो, उधर मत देखो। काली लक्ष्मी के रूप में आए, खीर खा लो, श्री सदगुरु वहां से इधर चले आओ। तरह तरह का लोभ दे रहे, जब नहीं आते तो धमका भी रहे, धमका भी रहे। तब इनके मां के रूप में आए, बेटा तो तुम बहुत दिन से गौर गुरु के संग रहते हो, मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथ से तुमको खीर खिलाऊं। बेटा खीर लाई, मां का रूप धारण कर, कौन कहाँ रहते। मेरा मन मेरा मन चाहती है तो अपने हाथ से मैं तुमको खीर खिलाऊं। बेटा आओ। इनके मन में जाना चाहिए माँ के पास, माँ खीर लेकर आए। कहते गुरुदेव मेरी माँ आई है खीर लेकर के खाने के लिए बोला। कहा उधर माँ देखो मेरा चरण दबाओ। तमाम आए, उनके आत्मा को शरीर से निकालने के लिए आए, लेकिन किसी का बस नहीं चला। सब झक मार करके चले गए। श्री सदगुरु झक मार करके चले गए। सूर्य उदय हो गया, दिन चढ़ गया। समर्थ रामदास जी महाराज सोए हैं। कहते गुरुदेव सवेरा हो गया, तुम मेरा चरण पकड़े। श्री सदगुरु सवेरा हो गया, सूर्य उदय हुआ। समर्थ रामदास जी महाराज अब तुम जाओ सीतामढ़ी के पास। कहा महाराज मुझे वहां मत भेजिए। कहा मैं कहा रहा हूं, तुम जाओ वहां नहीं भिक्षा मांगो। जैसे वहां गए कहते भिक्षाम दे,
उस उधर से तंत्र दे गया का तू अभी तक जीवित है? सदगुरु जीवित है, मैं तो तुमको श्राप दे दिया था। तुम्हारे गुरु कौन है? कहा मेरे गुरु यशवंत राम तहसीलदार। कहा मुझे भी ले चलो तो अपने गुरु के पास। सदगुरु और उसी समय वो तांत्र समर्थ रामदास जी महाराज के चरण पर गिर जाते हैं, कहते मुझे क्षमा कर दीजिए सदगुरु, मैं तो समझता था मैं सामर्थवान मैं हूं, लेकिन मैं तो आपके सामने कुछ भी तुच्छ निकला सदगुरु, मुझे नाम दान दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। तब वो भजन श्री सदगुरु संत कबीर साहब की बानी है, नाम सुमरनर बाबरे तेरी सदाना दहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका मनी भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहेबे छिन्न माही दिलानी रे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर माया के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा मोल भय कौरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रायन का सपना रे। जैसे रात में सब देखते हैं जगने के बाद कुछ मिलता है, अगर सुखमय स्वप्न देख रहे हैं उठेंगे तो कहेंगे वह सुखमय स्वप्न किए हम तो जग गए। सदगुरु जो सुख आप स्वप्न में देख रहे हैं वो आपके अंदर वो भरपूर है। इसके लिए दृष्टि योग, मानव ध्यान दृष्टि योग और नदान संधान की क्रिया करना पड़ेगा। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला जम के चाला को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। रे सदगुरु आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज जब खाते थे ना, खाने के बाद पान खाते थे, पान चूना दे करके, क्योंकि सब दांत उनका टूट गया था, उनका दांत क्या था, टूट गया था। चूना अधिक पड़ने का कभी जीभ छिला जाता था, गाल छिला जाता था, बड़ा कष्ट होता था। शिवाजी महाराज एक व्यवस्था किए, गुरुदेव को भोजन के बाद तुम्हारा काम है पान लगा करके खिलाना, अब पान कूटने वाला बट्टा दिए, उसमें कूट करके देना। वो कूट कर गुरुदेव को पान देते थे, गुरुदेव को बड़ा मैंने परंपरा ही करते थे। गुरु के नजर में उनको सम्मान मिल रहा था, और शिष्य के कुछ ऐसे शिष्य थे जो उनके हृदय में जलन हो रही है, इनका अधिक सम्मान हो रहा है। तो क्या कि उनका पान कूटने वाला जो बर्तन था ना, वही चुरा लिए। गुरुदेव कल मांगेंगे नहीं देंगे तभी तो उनको आशीर्वाद देना है, और कल उनको श्राप दे देंगे। भोजन के बाद तुरंत खाते थे पान। उसी समय वो शिष्य पान कूटने वाला जो बर्तन खोजते थे, जब नहीं निकला वो अपने मुंह में लेकर के चबाने लगा। श्री सदगुरु चबाते चबाते सब चूना मिल गया, नहीं मिल गया, जैसे कूट करके देते थे उसको चबा करके गुरुदेव को दे दिए, गुरुदेव खा गए। कई दिन तक यह चल रहा है, चबा चबा करके गुरुदेव को देते हैं, गुरुदेव खा रहे हैं। क्या गुरुदेव नहीं जानते थे जिनकी जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, जिनकी आंतरिक दृष्टि खुल जाती है,
संसार में देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। सबका दर्शन यहीं से करते हैं। वो सब जान रहे हैं। जिसने पान कूटने वाला बर्तन को चुराया था, शिवाजी महाराज को खबर करते, महाराज आप जो सेवक नियुक्त किए हैं गुरु की सेवा में, वो जानते हैं भोजन के बाद अपने दांव से पान चबा करके गुरु को देते हैं। इतना सुनने के बाद शिवाजी महाराज कहते हैं मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं, ऐसे लोगों को पकड़ करके रखना है, ऐसे लोगों को पकड़ करके रखना है। समर्थ रामदास जी महाराज खा रहे थे और उसी बीच में शिवाजी महाराज ने बैठ गए। अब भोजन जब सटा तो पान चाहिए ना, चट चबा करके गुरुदेव को दिए, गुरुदेव खा गए और दूसरा चबा रहे थे। शिकायत करने वाले विरोधी देख रहे थे, फिर चबाता है, कहते महाराज ने भी पान चबा करके दिया है और दूसरा तो चबा ही रहा था। शिवाजी महाराज उनको बुलाते, कहते सुनो, पान कूटने वाला बर्तन को तुम हाजिर करो, पान कूटने वाला बर्तन को यहां लाओ। और उसी समय क्या करते हैं, वह शिष्या के हाथ में बर्तन थी, हाथ और तलवार लेकर के नाम का स्मरण करते हुए गुरुदेव यहां बैठे हैं, शिवाजी महाराज वहां है, गुरुदेव के बगल में खड़े होकर के तलवार निकाल करके पट अपना गला से काट दिए। गला जैसे कटा हुआ बर्तन में गिरा और बर्तन से गुरुदेव के गोद में गिर गया। श्री सदगुरु शिवाजी महाराज देख रहे हैं जैसे गुरु के गोद में पड़ा। समर्थ रामदास जी महाराज क्या करके उनके मुख में जो पान चबा रहे थे वह पान निकाल करके अपने मुख में पुनः ले लिए। शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न, ऐसे गुरु और शिष्य के प्रेम को मैंने तोड़ा, गुरु और शिष्य के प्रति जो श्रद्धा प्रेम था मैंने तोड़ा। वो उधर पश्चाताप कर रहे कि इनकी हत्या हो गई, ये अपना आत्महत्या कर लिए। और धार जो है, धारा नीचे पड़ा हुआ धार कहाँ है, खून की धारा बह रही है। उसी समय वो क्या किया, गोद में तो सिर था ही, उठा करके उनके गले पर जैसे सिर को रखते हैं ना, उठो, उठ करके खड़े हो गए, अपने गुरु के चरण में पहुंच गए। बोले श्री सतगुरु महाराज, ये गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 देते हैं, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरे चित्त है। हमारे गुरुदेव भी गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही थे। गुरु नानक देव जी के पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे, और दामाद के मन में होता था गुरु को गद्दी हमको दे दे। बहुत के मन में था हमको दे दे तो हमको दे दे। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, श्री सदगुरु अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं मेरे संग चलो। उनको निकले, सब जाने। होते होते इनके पुत्र भी थे, अपने गिलास को क्या करते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, शहर के गंगाना जो है उसमें गिरा दिए, और गिरा करके अपने पुत्र को कहते हैं
यह गिलास निकाल करके दे दो। पुत्र क्या कहते हैं, इससे सुंदर सुंदर गिलास घर पर है, आप जितना लीजिएगा वहां दे देंगे, लेकिन यह हमसे नहीं होने वाला है। और शरीर बहुत सुंदर था, सफेद वस्त्र पहनते चमक रहा था, काम से नहीं होगा। अपने दामाद को कहा, काम से भी नहीं होगा। एक शिष्य थे लाना अपने गुरुदेव को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज करना है ना, गड्ढा में गिलास गिरे, नाला में गिलास गिरे, निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा कीजिए। कहा बेटा निकालो। नाम का स्मरण करते हुए जैसे गड्ढे में गए, पूरा धस गया। नहीं देखते अभी नाला कितना बड़ा है ना, पूरा धस गया, पूरा शरीर में कीचड़ लग गया। निकालते हैं, निकाल करके जा रहे हैं, गुरु के पीछे जा रहे हैं। गुरु नानक जी पुत्र कहते हम नहीं निकालते, मेरा क्या करेगा, तुम कहे पागल की तरह कूद गया। देखो सुंदर शरीर था, देखो क्या लग गया। वो नाम का स्मरण करते हुए आश्रम गए, स्नान करके गिलास को साफ करके गुरुदेव तो परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा कि मेरे आज्ञा का पालन कौन करते हैं, वो हम परीक्षा ले रहे थे। फिर एक दिन कहते हैं रात्रि का समय था, रात्रि का 12 बज गया था, ठंडा का समय था, जोरों की हवा बह रहे थे। रावी नदी का पानी जो है बर्फ की तरह जम गया था। रात्रि के 12 बजे गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते देखो यह कपड़ा साफ करके लाओ, हम सुबह स्नान करेंगे, पहनेंगे। लड़का कहते हैं जोरों की हवा बह रही है और रावी नदी जाएंगे हम, बर्फ पानी जम गया बर्फ की तरह, वहां जाएंगे तो हमको ठंड लगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमसे नहीं होगा। कल दिन के 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए और तब कपड़ा धो करके ला देंगे। कपड़ा तो अभी धोना है क्योंकि दिन में पानी ना। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए। लाना से कहते गुरुदेव लाइए, तो कपड़ा लिए रावी नदी में जाकर के 12 बजे रात्रि में साफ किए, साफ करके सुखा करके गुरु नानक देव जी महाराज को पहनाए। और दिन का जब 11 बज गया उधर से पुत्र आए, कहते हैं आपको जब न तब कहते एक काम करो वो काम करो, लाइए कपड़ा, जा रहा हूं स्नान करने के लिए, वहां धो करके लाऊंगा, वहां से धो करके लाऊंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो सही कपड़ा हम पहने हैं, लहना रात में खींच करके लाए, उसको सुखा दिए, वही पहने। लाना को मरना, हमको मरना नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तब क्या मांझ तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, फिर परीक्षा लेते। एक दिन की बात है, बहुत भक्त आए गुरु नानक देव जी का दर्शन करने, और भोजन का समय समाप्त हो गया था। एक ककीर का वृक्ष था, कांटादार वृक्ष था, ककीर का वृक्ष। गुरु नानक देव महाराज अपने पुत्र को कहते काम करो, इस पर चढ़ करके डुलाओ तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र क्या कहता आपका तो मथे खराब हो गया, इस वृक्ष से कहीं मिठाई गिरेगा, जहां पकड़ेंगे कांटा चुभेगा, कहते हैं मिठाई गिरेगा, हमसे नहीं होगा। दामाद को कहते दामाद पीछे हट गए, लाना से कहते लाना इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा। कहा गुरु आज्ञा के देर है, कहा बेटा चलो, नाम का सुमरण करते वृक्ष पर चढ़ करके, और जब डुलाने लगे, अभी आम का समय है, जैसे वृक्ष में पका हुआ आम डुलाने के बाद बदामद हो जाता है, जैसे चढ़े, चढ़ करके जैसे डुलाते हैं, तरह तरह का मिठाई बदामद गिर रहा है, और सबको उठा करके सब भक्त को खिलाए। पुत्र दामाद मुंह देखते रह गए। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, चलो मेरे साथ, सब चल दिए। होते होते श्मशान घाट गए,
श्मशान घाट में तो कहते क्या है? कहा महाराज ये तो श्मशान घाट है। कहा रखा क्या? कहा सारा गला लाश सब है। जब श्मशान घाट है तो क्या है? कहा उसमें सफेद वस्त्र, कहा तरो ताजा लाश है, लट्टा अभी रख करके गया है। पुत्र कहते जाओ उसको खाओ। कहा माथा तो पूरे खराब हो गया। से सदगुरु लाश को कहीं खाया जाता है? पीछे हट के दमाद से कदम से नहीं होगा। लहना एक तक सदगुरु को देख रहे थे। लहना बेटा क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ उसको खाओ। दौड़ भरे वहां जाकर कहते गुरुदेव किधर से खाऊं? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा हटाते हैं लाश हो गया लापता। एक बहुत बड़ा हंडी था और जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ था। श्री सदगुरु मुंह दे करके डबाडब खा रहे हैं। पुत्र दमाद मुख देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप को रोकने पर दौड़ पड़े और लहना को हृदय से लगाते हैं। और हृदय से लगाते हुए उनको रूहानी दौलत से भरपूर कर दे, मतलब अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करा देते हैं। शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन कर दिए और उनको भरपूर कर दिए। भरपूर ज्योति जग जावे अति सुख पावे उसी समय लाए। जो लहना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथ से उनको स्नान कराते हैं। स्नान करा करके नया वस्त्र पहना करके जिस गद्दी पर गुरु नानक देव जी बैठते हैं उस गद्दी पर सिंहासन पर आज लहना को बैठा दिए। लहना को बैठा करके गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ते हुए अपने माथा को उनके चरण रगड़ते हुए कहते जाने लहना आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं सब कुछ दे दिया। गुरु अपने स्वरूप बना लिए, गुरु अपने जैसे बना लिए। तब गुरु नानक देव जी उनका नाम रखे अंगद देव जी। अंगद दास से सदगुरु अंगद देव जी रखे। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग, गुरु का ज्ञान, सत्संग में तो ज्ञान। हम लोग सत्संग कर रहे हैं सदगुरु ध्यान किया, बाद में आप लोग ध्यान के बाद में वर्षा ये काफी श्री सदगुरु ये देंगे। और महाराज सुभागी वाणी है सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए बादशाह ठान बांट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके लिए सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। इसलिए सदा तैयार रहिए सत्संग जैसे सदगुरु सत्संग में तो ध्यान में संलग्नता के साथ कीजिए। लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।